राधे राधे भाई, मेरे व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। सुबह का काम सारा हो चुका है। सुबह सुबह मॉर्निंग जो रूटीन होता है, साफ़ सफाई हो चुकी है, ब्रेकफास्ट हो चुका है। ठीक है, कारीगर भाई अभी आगे हैं, लग रहे हैं सिलने। मैंने कटिंग उनको दे दी थी। और तीज वाले दिन ये मेहंदी मैंने खुद लगाई अपने हाथों पर रात को। पूरा दिन टाइम नहीं लगा और रात को लगाई। ठीक है, जैसी मुझे लगानी आई वैसी लगा ली, हल्की फुल्की। और ये सूट देखो मैंने कितने दिन बाद सिला है, पहना है। मतलब सिला था कब याद भी नहीं, 2-3 महीने पहले। इसके साथ थोड़ा सा पंगा हो गया था। पहले मैंने इसको ए लाइन बनवा लिया, लेकिन वो ज़्यादा ही खुला बन गया। शायद अगर किसी ने मेरी वो वीडियो देखी हो तो मैंने इसकी कटिंग भी दिखाई थी, जो साइड में पॉकेट लगती है ना इस जगह पे, और नीचे से ए लाइन होता है, तो वो बनवाया था मैंने। और यहाँ पे लेस भी लगवाई थी इस तरह से स्क्वायर में। नेक तो यही रखा था, जब भी नेक तो यही था, लेकिन वो मुझे फिर अच्छा नहीं लगा। उसको पहन के देखा ना मैंने, ज़्यादा ही ढीला ढीला सा और अजीब सा, जैसे किसी और का ही पहन रखा है। तो मैंने इसको फिर स्ट्रेट फिट करवा लिया। इसका हल्का सा ही लाइन रखा है बस, अब हल्का सा है, और साइडों में सिलाई लगवा रखी, पॉकेट वगैरह सब हटवा दी मैंने। मतलब इस सूट को पूरी तरह से दोबारा ही सिला एक तरह से। तो लेकिन फिर दोबारा बना तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, ज़्यादा फिटिंग का हो गया। लेकिन ये कपड़ा था ऐसा कि इसको ज़्यादा फिटिंग का नहीं करना चाहिए था। मर्सराइज्ड कॉटन, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है इसका। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ये कपड़ा बेकार निकला भाई बिल्कुल। किसी ने अगर लेने की सोची है तो मत लेना ये फैब्रिक। मर्सराइज्ड कॉटन बोलते हैं, हल्की सी शाइनिंग है इसमें, और लाइनिंग लगा रखी है, तब भी सिलाई में से खिसक गया ये। ज़्यादा फिटिंग का बनवा लिया मैंने इसको। दूसरी बार जब इसको दोबारा अल्टर किया तो एकदम प्रॉपर फिटिंग का कर लिया। लेकिन पहना तो पीछे कमर में जो प्लेट थी वहाँ से भी कपड़ा खिसक गया, और साइडों से भी। तो फिर अब मैंने इसको दोबारा से लूज करा है। अभी देखो इतना लूज है, काफ़ी लूज है। तो चुन्नी कितनी सुंदर है इसकी। चुन्नी तो ऐसी है भाई, बाद में भी। चलो, सूट तो बेकार निकला। बॉटम इसके साथ थी ही नहीं। ये इस तरह से है, कलमकारी प्रिंट की। ये देखो ऐसी है। तो ऐसे ऐसे सूट का फैब्रिक ख़राब निकल जाता है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए ऑफलाइन शॉपिंग बेटर थी, लेकिन आजकल क्या करें, बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। घर से घर बैठे ही अपना सूट ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन मैंने अभी बहुत कंट्रोल कर रखा है अपनी शॉपिंग पे। मैंने सोचा है कि सिर्फ करवा चौथ पे अब शॉपिंग करूँगी, उससे पहले कुछ नहीं खरीदूँगी। बहुत सारे सूट हो चुके हैं। ठीक है भाई, कारीगर भैया से भी मिलवाऊँगी। और मनन आज घर पे ही है, उसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कल था एग्ज़ाम, आज उसकी छुट्टी है। और केतन गया स्कूल। ठीक, ये सूट तैयार हुए हैं भाई। अभी मुझे पार्सल पैक करना है, तो एक बार इनका लुक देख लो। बर्बरी का कपड़ा है, वी नेक है, और इसमें कॉटन सेंटून डायबल लाइनिंग लगाई है। ये देखो, क्योंकि बर्बरी बहुत पतला कपड़ा होता है इस टाइप का। एक सूट ये सिर्फ कमीज है, इसके साथ बॉटम नहीं है। कस्टमर ने ये कमीज बेची थी बस एक, तो एक ये है। दूसरा सूट है ये, इस पे पोटली बटन लगवाए हैं इस तरह से, पान शेप करके, और पोटली बटन। बाजू पे बॉर्डर लगा दिया है। ये इस टाइप का है, देखो नीचे से इसका फ्रंट एंड बैक। तो फ्रंट दोनों पल्लों के बराबर से थोड़ा थोड़ा कपड़ा बच गया था, तो ये वाली चीज़ मैंने कट करके बाजू पे यूज करी है इस तरह से। तो एक सूट है ये, इसका है ये फुल इलास्टिक प्लाजो। इसकी मोहरी है 8.5 के लगभग। तो एक सूट हो गया ये। लाइनिंग है इसमें भी, सिर्फ कमीज में है, पैंट में नहीं है। पैंट का कपड़ा बन सकता था विदाउट लाइनिंग। तीसरा सूट है ये तो मैंने शायद पिछली वीडियो में भी दिखा दिया था, पता नहीं शॉर्ट में दिखाया था। ये भी कस्टमर ने सजेस्ट किए थे पोटली बटन खुद ही कि इस टाइप से लगाना। तो उस मैरून में तो हमने पूरे में लगा रखे हैं, पूरी लाइन में एक के बाद एक। इसमें ऐसे गैप छोड़ छोड़ के लगा रखे हैं 3-3, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये गोल्डन कलर यूज करा है, क्योंकि इसमें गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी है इस टाइप से। इसमें भी लाइनिंग है, इसमें कॉटन की लाइनिंग है। ग्लास ऑर्गेंजा फैब्रिक है सूट का। बाजू में भी लाइनिंग लगाई है। इसके साथ बनवाई है सलवार। सलवार के पल्लों में और बेल्ट में है इनर, कलियों में नहीं है। तो एक सूट हो गया ये वाला।
गले इन्होंने छोटे ही रखवाए हैं, फ्रंट रखवाए हैं 6, बैक 6.5 के लगभग, बस इतने। और एक ये है भाई, ये भी बर्बरी का है, इसमें भी कॉटन सेंटून लाइनिंग लगी है। तो इस पर टाई पट्टी दे रखी थी एम्ब्रॉयडरी, तो राउंड नेक बना है। और नीचे से ये कुछ इस टाइप का है, देखो कढ़ाई हो रखी है। और ये देखो डायबल लाइनिंग लगी है, कॉटन सेंटून। इसमें मेहंदी कलर की और ये गाजरी से कलर की कढ़ाई थी, तो मेहंदी कलर की लेस लगा दी, क्योंकि गाजरी तो इस पे साथ ज़्यादा नहीं खिल के आती। मेहंदी कलर और बाजू में भी लाइनिंग लगाई है, देखो। तो एक सूट ये है, इस पे भी, इसके साथ भी सलवार है, और सलवार में इसमें भी पल्लों में और बेल्ट में लाइनिंग है, कलियों में नहीं है। अब मैं इनको पैक करके और पार्सल करके दे आऊँगी। हम चल पड़े हैं भाई पार्सल देने। एक मनन ने पकड़ रखा और एक मैंने, भारी वाला मैंने पकड़ा है, हल्के वाला मनन ने। मनन इधर देख, हेलो कर ले। आ गए हैं भाई पार्सल दे के। काम कर लो, फ़ोन पे लग रहे हो अब तो। एक सूट की कटिंग देख लो भाई, इसका फॉर्मूला मतलब फिटिंग के हिसाब से डीप नेक 9 है, बैक फ्रंट 7 है। तो ये साइज़ देख लो 21, 19 और 22.5। तो इसमें जो है मैंने शोल्डर कितने लिए हैं और आर्म होल कितना लिया। आर्म होल का आपको कस्टमर का नाप भी लेना होता है, किसी का यहाँ से कम होता है और किसी का हैवी होते हैं शोल्डर, तो नाप भी लेना होता है। हर एक चीज़ में खाली ये नहीं चलता, आप भी मतलब पूरा इसी चीज़ को फॉलो मत करना, थोड़ा अपने हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से चेंजेस करना। मान लो किसी का 21, 19 और 22.5 साइज़ सेम हो, और वो जो है यही चीज़ें रख ले इन नेक में, शोल्डर आर्म होल, तो कम ज़्यादा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल फिट ही आएगा, क्योंकि डिपेंड करता है किसी किसी की बाजू, जो ये चीज़ है ना हमारी आर्म होल, वो कम होते हैं, किसी के हैवी होते हैं, कंधे यहाँ से ज़्यादा फैट होता है, किसी का नॉर्मल होता है। तो आपको चेक करना होता है कस्टमर का, समझ गए। ये देखो मैंने 6.5 रखा है। ये जो कस्टमर है मेरी, ये जिम जाती हैं और उनके यहाँ से बाइसेप्स है ना वो थोड़े हैवी हैं, तो डीप नेक है 9 बैक का, तब भी मैंने ये 6.5 लिए हैं। अगर पतली सी होती कोई, मतलब इस साइज में भी नीचे से हैवी होते हैं कई बार, ऊपर से कम होते हैं। अभी तो वो, वैसे तो वो पतली थी पहले, लेकिन अब प्रेग्नेंट है, इसलिए थोड़ा साइज यहाँ से वो थोड़ा खुला बनवा रही हैं नीचे से, ताकि उनको बाद में आ जाए, लूज बनवा रही हैं काफ़ी। लेकिन उनके ये चीज़ें जो ये है ना वो हैवी हैं पहले से ही, पहले जब कम फिटिंग थी, ये जो साइज़ था वो कम था। तो देखो वैसे मैं अगर नॉर्मल होता ना तो डीप नेक में इतने साइज में मैं 6 रखती आर्म होल, लेकिन मैंने यहाँ पे 6.5 ही रखा है इनका, क्योंकि इनकी ये चीज़ें हैवी हैं, और ये भी 6.5 रखा है। वैसे इस साइज़ में मैं, मान लो मेरा सूट बना रही हूँ, तो मैं इतने साइज पे 6 रखती शोल्डर और 6 ही रखती आर्म होल। और एक चीज़ और, आप इस चीज़ को मत भूलना, कहीं बैक और फ्रंट आप इसी से काटो, इस पॉइंट पे ये है फ्रंट का निशान 6.5, और ये बैक का नापेंगे तो ये फिर 7 हो जाता है। अगर आप इसी पे काटोगे तो आपका आर्म होल हो सकता है छोटा पड़ जाए। अभी मैंने आधा इंच पिछला बड़ा काटा हुआ है, तो वो ओके आएगा, ठीक है। तो ये देख लो 6.5। और एक चीज़ और, कई बार हम जैसे मान लो बोट नेक बना रहे हैं, कॉलर वाला नेक बना रहे हैं, तो उसका शोल्डर तो हो जाएगा ज़्यादा, मान लो किसी का 15 भी हो जाएगा, तो 7.5 पे हम यहाँ निशान लगाएंगे, लेकिन यही 7.5 यहाँ नहीं आएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। ये चीज़ हमारी अलग से हमें कस्टमर का नाप लेना होता है, जहाँ पे हमारा ये बस्ट पॉइंट है ना, जो इसकी फिटिंग लगती है, और जो आर्म होल का ये राउंड बनता है, तो ये चीज़ जो हमारी एक बाजू से लेके दूसरी बाजू तक जो सिलाई लगती है, उस चीज़ का हम फ्रंट क्रॉस बोलते हैं उसको, ठीक है। उस चीज़ का आपको कस्टमर का नाप लेना होता है। अगर कॉलर वाला नेक बना रहे हो, मान लो आप, शोल्डर हमारा 7.5 आया है ऊपर से, तो यहाँ से भी 7.5 नहीं होगा। कई बहनें यही गलती करती हैं, जो निशान वहाँ लगाएंगी वही नीचे लगाएंगी इस जगह पे, ये जो बॉक्स बनता है अपना ये आर्म होल के गोलाई वाला। तो यहाँ से हमें हमेशा कस्टमर का नाप लेना होता है। ये हमेशा एक ही रहेगा, ऊपर वाली चीज़ कम ज़्यादा होगी गले के हिसाब से, ये लेकिन वही रहेगी।
इसमें चेंज नहीं आएगा। जैसे अभी मैंने इनका तो नापा हुआ है, तो ये आया है 12.5 आया था, तो इस हिसाब से देखो मैंने 6.25 पे निशान लगा रखा है। ठीक है, इस लाइन को ऐसे, ये लाइन ऐसे तिरछी भी आती है, मान लो इस टाइप से भी आएगी। इस तरफ रख के दिखा देती हूँ। मान लो ये कॉलर वाला नेक होता और हमारा निशान यहाँ पे होता शोल्डर का, तो ये ऐसे आती और फिर यहाँ गुड़ाई दी जाती है। जो यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होता है ना, ज़्यादा रहता है, वो इसी वजह से रहता है कि शोल्डर बड़ा हो जाता है, उसी के साथ साथ फिर ये चीज़ भी बड़ी हो जाती है। ठीक है, अभी बिल्कुल प्रॉपर कटिंग उस साइज़ के हिसाब से तो मैं बता नहीं पाऊँगी। जैसे कई बहनें कमेंट कर देती हैं कि इस साइज़ के हिसाब से आप कटिंग बता दो, तो ये चीज़ें मेन हैं, इनको ध्यान में रख के, और ये तो आप कम ज़्यादा अपने आप कर ही लोगे, इनको देखा करो। सबसे मेन चीज़ ये है फिटिंग में, ये अगर सही काट ली ना आपने तो आपकी फिटिंग सही आएगी। मेरे ख्याल से तीरा वगैरह तो सब ले ही लेते होंगे सही से, इस चीज़ का ज़्यादातर को पता नहीं होता है। गली में आ गए थे भाई सब्जी वाले, तो मैंने इनसे अमरूद लिए थे, फ्रूट लिए थे कई सारे, अनार भी लिए, सेब ली, और सब्जी तो खैर कुछ नहीं ली मैंने, फ्रूट ही ख़रीदने थे बेसिकली। और ये मेरे को ये फ्रूट वाली कचरी दिख गई थी, ये बहुत अच्छी लग रहा है नींबू डालकर, काला नमक डालकर खाने में, तो ये भी ले ली थी मैंने 1-2। ये देखो अनार लिए हैं, सेब लिए हैं, अमरूद लिए हैं, और ये फ्रूट वाली कचरी लिए है, संद कचरी भी बोल रहा हम तो इनमें। एक सूट का बैक नेक ये बनाया, अभी इसमें पाइपिंग निकलनी बाकी रह रही है, इसमें गुम नहीं निकाली, इसमें ऊपर से निकालेंगे। राधे राधे जी। एक सूट की नेक पे पाइपिंग निकल रही है, ग्रे कलर का सूट है और फिरोजी कलर का कंट्रास्ट है उसमें, तो हमने फिरोजी कलर के फैब्रिक पर पाइपिंग का धागा लगा करके पाइपिंग रेडी कर ली है। और अब इसको नेक की जो शेप थी उसी शेप के अकॉर्डिंग स्टिच कर रहे हैं। ये बोट नेक है, 8 इंच इसकी ब्रॉड है और 4.5 इसको लंबाई में नापेंगे तो लंबाई है इसकी, 8 चौड़ाई है इस नेक की। तो ये फ्रंट नेक बोट है, और बैक नेक में इसके जो है डिजाइन बनेगा, कुछ हल्की सी दूसरी शेप बनेगी, हो सका तो मैं वो वाली वीडियो भी शेयर करूँगी। तो नेक को जो है फ्रंट पार्ट पे हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। अभी आधे में अटैच किया है, जो सेंटर का कट है वहाँ से सीधी सिलाई ले जा करके और दूसरी तरफ गोलाई में सिलाई लगा दी है। अभी आधी जो गोलाई बची थी उसमें अभी लगा रहे हैं सिलाई। ये सिलाई लग जाने के बाद फिर इस फैब्रिक को कट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रख के एक पैर का, बाकी फैब्रिक को कट करके हटा देना है इस तरह से। थोड़ा फैब्रिक रखोगे तो ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, लेकिन कट करते टाइम ध्यान रखना कि सिलाई के बिल्कुल ज़्यादा ही पास में ना कट लग जाए, थोड़ा सा फैब्रिक अंदर बचना चाहिए। तो अभी इस पे लगाएंगे छोटे छोटे से कट्स, क्योंकि राउंड में हमारा फैब्रिक दूसरी तरफ पलटेगा, तभी पलटेगा अच्छे से जब इसमें छोटे छोटे कट्स होंगे। तो ये इस तरह से ये लगा दें। अभी जब इसको नेक को बैक साइड में पलटेंगे तो एक बार पहले इस पर टॉप स्टिच लगानी है, तभी ये पाइपिंग जो है फिनिशिंग के साथ आएगी। ये देखो इस तरह से नेक को साइड में रखते हुए और पाइपिंग के बिल्कुल जड़ में सिलाई लगा लेंगे। ये जो सूट है ये मीडियम साइज़ का है, 36 जो है बस्ट साइज है, 32 कमर है और 40 हिप है। तो उसके अकॉर्डिंग ये बोट नेक मैंने रखा है, 4.5 इसकी लेंथ है और 8 ब्रॉड है। बैक नेक जो होगा वो भी मैं आपको शेयर करूँगी, इसकी लंबाई चौड़ाई बता दूँगी। ये देखो पाइपिंग निकलने के बाद एक अलग ही फिनिशिंग आ जाती है, अच्छा लुक आता है। ये भी बैक साइड से भी देख लो, एक गुम पाइपिंग है, इसमें बैक साइड में भी पाइपिंग नहीं दिखेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।